मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप बाहर से जो है फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं और फॉरेन रेमिटेंस आपका यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन या आपका कोई दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव जो है वो रिसीव करता है और वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो उसके अकाउंट में आती है या वो किसी भी हवाले से रिसीव करता है, तो उसके बारे में अब इन्फॉर्मेशन उसकी डिक्लेरेशन में ये बात शामिल कर दी गई है कि उसने पैसे भेजने वाले का एनटीआर नंबर देना है या ID कार्ड नंबर या उसकी आइडेंटिटी डिटेल जो है वो देनी है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रिक्वायरमेंट है या कानूनी तौर पर इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट है कि जिसको देखा जाएगा कि आया ये जो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आई है, जो बाहर से पैसे आए हैं, जो उस शख्स ने भेजे हैं और वो पैसे जो है वो पाकिस्तानी ने रिसीव किए थे यहाँ पे, तो आया उसकी और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उसको फॉलो करना जरूरी है ताकि वो टैक्स से बच सके। क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस पे वैसे तो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप ये 4 बातें फॉलो नहीं करें जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे टैक्स भी इम्पोज होगा और आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी शख्स को नोटिफिकेशन की ऑर्डर्स की कॉपी चाहिए होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब इसमें जो 4 बातें उन्होंने बताई हैं उसमें नंबर 1 के ऊपर है कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में होने चाहिए। यानी कि अगर आप बाहर रहते हैं और आपने बाहर से पैसे जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं तो आपने हमेशा उसको फॉरेन करेंसी में भेजना। लाइक आप डॉलर्स भेजें, आप पाउंड्स भेजें, आप जो है वो दिरहम भेजें, रियाल भेजें, आप पाकिस्तानी रुपीस को परचेज करके पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो आगे ना करें जी कि मैं 50,000 रुपया पाकिस्तानी बाहर से भेज रहा हूँ, तो उसको जो है वो फॉरेन रेमिटेंस की डेफिनेशन में एज पर लॉ जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो भी FBR के SRO के मुताबिक। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो पैसे भेजे जाएँ वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से भेजे जाएँ और उसी के को जो है वो आप अपना जो है वो बेनिफिट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं कि आप पे टैक्स लाइबिलिटी ना हो। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैंने किसी और गलत तरीके से पैसे मंगवा लिए हैं या हमने किसी फॉरेन रिलेटिव को उसके दे दिए थे, उसने हमें यहाँ पे पैसे भेज दिए, तो उसको जो है वो अब FBR तस्लीम नहीं करता। तीसरे नंबर पे ये है कि जो आपकी रेमिटेंस है, जो पैसे बाहर से भेजे जा रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजे हैं, वो जो है उसकी जो इनकैशमेंट है वो पाकिस्तानी स्केड्यूल्ड बैंक से होनी चाहिए। अब स्केड्यूल्ड बैंक से मुराद सिर्फ ये बैंक नहीं है जो बड़े बड़े बैंक हैं, बल्कि इसमें तमाम मनी एक्सचेंज शामिल हैं, तमाम इसमें माइक्रो फाइनेंस के अदारे शामिल हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स भी यही है कि जब वो पेमेंट भेजेंगे आपको बाहर से तो वो यहाँ पे कन्वर्ट होके आपको रुपीज़ में मिलती है, लेकिन जो पेमेंट है वो डेफिनेटली इसी तरीके से आनी चाहिए कि आपके जो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो है वो क्रेडिट में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो PRC सर्टिफिकेट है, जिसको हम प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जैसे ही किसी बैंक के अकाउंट में जो है वो पेमेंट आएगी और वो अकाउंट जो है वो आप ऑपरेट कर रहे हैं और पेमेंट जो है वो बाहर से आई है, फॉरेन करेंसी में आई है और नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आई है, तो उसके बाद आपने उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपने बैंक से लेना है। यानी कि जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, जिसके अंदर पेमेंट क्रेडिट हुई है, वहाँ से आपने जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना है। अब उस सर्टिफिकेट का नाम है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट टर्म में हम PRC सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब ये जो PRC सर्टिफिकेट है ये नॉर्मल बैंक्स तो इशू कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि वेस्टर्न यूनियन से पैसे मंगवाते हैं, फिर इसके अलावा जो है टैप है, रेमिटले है और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं जो कि पेमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। फिर इसके अलावा बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली फॉरेन रेमिटेंस को डील नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, किसी एजेंट के तौर पे, मनी एक्सचेंज के तौर पे वो पेमेंट उनको जाती है पहले, फिर वो आगे जो है पेमेंट क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको वेस्टर्न यूनियन रजिस्टर तो उसका MTCR नंबर आपके पास होना चाहिए, उसकी रसीद होनी चाहिए, यहाँ पे भेजने वाले की डिटेल्स भी मुकम्मल तौर पे आ रही हो और उसमें साथ साथ आपकी डिटेल्स भी आ रही हो, क्योंकि जो आपकी डिटेल्स हैं और उसकी डिटेल्स हैं इसको एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन समझा जाएगा कि जो शख्स बाहर से पैसे भेज रहा है उसने डायरेक्ट वो पैसे आपको भेजे हैं और आप उन पेमेंट को जो है वो रिसीव करने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस की जो लिमिट है वो 5 मिलियन है, 50 लाख रुपए तक आप जो है वो पेमेंट मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा भी हो जाती है लेकिन आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पेमेंट मंगवा रहे हैं तो फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में आए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पेमेंट्स भेजते हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, तफसीलात भेजते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों के अंदर भेजते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में रखते हैं, तो वो सारी पेमेंट्स का जो मकसद है वो एक ही है कि ये एक शख्स को जो है वो फ़ायदा देती है। बेशक वो शख्स जो है वो भी हो सकता है जिसके पास जो है वो पेमेंट जा रही है, या इसके अलावा लोग अपने अकाउंटों में भी जो है वो पेमेंट भेज देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो अल्टीमेटली फ़ायदा होता है वो गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।